नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की भारत लोक और अर्थव्यवस्था की किताब का पाठ 2 प्रवास प्रकार कारण और परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह है प्रवास का अर्थ, दूसरा प्रवास की धाराएं या प्रकार, प्रवास के कारण, अपकर्ष कारण और प्रतिकर्ष कारण, और प्रवास के परिणाम कि उसका क्या परिणाम पड़ता है समाज पे, आर्थिक व्यवस्था पे, जनांकीय और पर्यावरणीय, उस पर क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, पाठ 2 प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। इस पाठ में हम पढ़ेंगे प्रवास होता क्या है। प्रवास वो होता है जब जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी और अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर देती है, उसे प्रवास कहते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने कई बार प्रवास शब्द का प्रयोग सुना होगा। माइग्रेंट लेबर, प्रवासी मजदूर। प्रवास 2 तरह से होते हैं, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो जाए। बेटे, स्थायी प्रवास वो होता है जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर परमानेंटली बस जाता है। अस्थायी आवास हम कई तरह से देखने को मिलता है, जैसे कोई घूमने चला गया 10-15 दिन के लिए, वो अस्थायी प्रवास के अंतर्गत है। कोई अपने इलाज के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो वो अस्थायी प्रवास के अंतर्गत आता है। हम किसी रिश्तेदार के पास कुछ समय के लिए रहने चले जाते हैं, या शिक्षा के लिए कुछ समय के लिए हम कहीं एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, तो वो अस्थायी प्रवास खाता है। लेकिन हम जब किसी स्थान पर परमानेंट बस जाएं या हम कई सालों तक वहीं बस के रहने लगे, उसे कहा जाता है स्थायी प्रवास। आपको पता है कि भारत में जनगणना जिसमें लोगों की गणना की जाती है, इसका आरंभ 1872 में हुआ था, लेकिन वो स्थायी एक संपूर्ण जनगणना नहीं थी। संपूर्ण जनगणना ही आपको ये मालूम है 1881 में। उसी समय उस जनगणना के अंतर्गत प्रवास शब्द को भी दर्ज किया गया। पहले जो प्रवास होता था वो जन्म के आधार पर दिया गया, जन्म पे दर्ज किया गया। लेकिन 1961 में जन्म तथा निवास की अवधि कि वो जिस स्थान पे रह रहा है वो कितने वर्षों से उस स्थान पे रह रहा है, उसको भी शामिल किया गया। प्रवास की गणना के 2 घटक हैं। जन्म के स्थान के आधार पे, यदि मान लो ज़्यादातर महिलाओं के संग होता है कि उनका जन्म कहीं हुआ होता है, लेकिन वो विवाह के बाद किसी और स्थान पे चली जाती है, तो उसका प्रवास का स्थान बदल जाता है। ऐसे में यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न हो, मान लो जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया है और जहाँ उनकी गणना हो रही है वो बिल्कुल अलग हो, तो उसे जीवन उपरांत प्रवास के नाम से जाना जाना है। यानी कि वो जन्म के बाद कहीं और माइग्रेट हो गया है या कहीं और चला गया है। ज़्यादातर महिलाओं के केस में ऐसा होता है। वैसे आजकल पुरुष भी रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनका जन्म का स्थान अलग होता है और गणना का स्थान अलग होता है। निवास का स्थान, यदि निवास का स्थान भी आपने देखा होगा डिफर हो जाता है, बदल जाता है। मान लो कई व्यक्ति पिछली जनगणना में किसी और स्थान पे है, लेकिन उसका ट्रांसफ़र हो गया या किसी दूसरे स्थान पे नौकरी के लिए चला गया, तो उसका गणना का स्थान भी अलग हो जाता है, तो इसे कहते हैं निवास का स्थान। अब हम पढ़ेंगे प्रवास की प्रमुख धाराएं। भारत में जो प्रवास की प्रमुख धाराएं या प्रकार हैं वो 2 प्रकार की है। एक है आंतरिक प्रवास और एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास वो होता है जब हम देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या माइग्रेट होते हैं, उसे कहा जाता है देश के अंदर ही जो प्रवास हो उसे कहते हैं आंतरिक प्रवास। एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंदर देश के बाहर या अन्य देशों से देश के अंदर लोग आते हैं और बसना शुरू कर देते हैं, या हम किसी दूसरे देश में जाके बसने लग जाते हैं, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराएं आती हैं। जो हम देश के भीतर ही हमने देखा होगा कि जो प्रवास होता है वो 4 तरीके से होता है। ग्रामीण से ग्रामीण में, यानी एक गांव से दूसरे गांव में, ग्रामीण से नगरीय में, गांव से नगर की ओर लोगों रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए नगरों की तरफ आते हैं, तो वो प्रवास करना स्टार्ट कर देते हैं नगर से गांव की ओर। नगर से गांव की ओर भी प्रवास किया जाता है। चौथा, नगर से नगर की ओर प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की भी 2 धाराएं हैं। एक अन्य देश से देश के अंदर, जिसे कहा जाता है प्रवास, और अन्य देश की ओर या देश के बाहर उत्प्रवास, यानी कि
वो उत्प्रवास वो होता है जहाँ से लोग जाना पसंद करते हैं, उसे कहा जाता है उस जगह को उत्प्रवास या इमिग्रेट, मतलब उस जगह को वो छोड़ रहा है। और प्रवास वो होता है या अप्रवास वो होता है जिस क्षेत्र में लोग जाकर बस रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं और उस स्थान को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। आपको सबको पता है कि आज जो माइग्रेट करते हैं वो ज़्यादातर पुरुष करते हैं। पुरुष इसलिए करते हैं, आप भारत में सबसे बड़ी संख्या में पुरुष जो है वो नगरों को और रोजगार की तलाश में, जो पुरुष धारा है वो रोजगार की तलाश में नगरों की ओर आकर्षित होती है। अभी आपने लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कि कई अप्रवासी मजदूर अपने घर की ओर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अप्रवासी इसलिए कहा गया क्योंकि वो दूसरे राज्य से या दूसरे गाँव से शहरों की तरफ नौकरी की तलाश में आए हुए थे। अगर अप्रवासी मजदूर, इसलिए उनको शब्द कहा गया अप्रवासी या माइग्रेट लेबर, इन शब्दों का प्रयोग किया गया क्योंकि उन क्षेत्रों में या तो रोजगार के अच्छे अवसर नहीं हैं या उनके अच्छी तरह से सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो वो शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जो पुरुष हैं वो ग्रामीण इलाकों से नगरों की ओर रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। स्त्रियों का भी प्रवास होता है, लेकिन स्त्रियों की जो मुख्य धाराओं का प्रवास होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है विवाह के कारण। विवाह के बाद वो अपने ससुराल में प्रवास करते हैं। हर स्त्री का प्रवास जरूर होता है, जो उसका जन्म स्थान है, उसके बाद विवाह के उपरांत वो कहीं और प्रवास करती है। भारत में केवल एक मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद माइग्रेट नहीं होती, प्रवास नहीं करती, बल्कि पुरुष करते हैं। विवाह के बाद वो अपने ससुराल की तरफ प्रवास करते हैं। भारत में महाराष्ट्र एक ऐसे राज्य है, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र राज्य से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो अप्रवासियों की संख्या है वो महाराष्ट्र राज्य में है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है वो बांग्लादेश से होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 30 लाख लोग बांग्लादेश से भारत में आके बसे, पाकिस्तान से 9 लाख लोग, नेपाल से 5 लाख लोग, और इस तरह से देशों से भी हमारे देश में, हमारे पड़ोसी देशों से भी हमारे देश में लोग आकर बसना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको एक ग्राफ दिख रहा है, बार डायग्राम। इसके अंदर आप देखोगे कि भारत में जो है प्रवास की धाराओं को दिखाया गया है। पहली जगह पे आपको देखा होगा ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, दूसरा ग्रामीण से नगरीयों की ओर, तीसरा है ग्रामीण से नगरीय से ग्रामीण की ओर, और नगरीयों से नगरों की ओर। अब इस ग्राफ की सहायता से जो आपको ब्लैक रंग से दिख रहा है वो है स्त्रियों का प्रवास, और जो आपका वाइट रंग से दिख रहा है वो है आपका पुरुषों का प्रवास। अब इस आरेख की सहायता से हम ये देखेंगे कि भारत में प्रवास की 4 धाराएं कौन कौन सी हैं। भारत में प्रवास की 4 धाराएं कौन कौन सी है? पहला ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, दूसरा ग्रामीण से नगरीयों की ओर, तीसरा नगरीयों से ग्रामीण की ओर, और चौथा नगर से नगर की ओर। प्रश्न 2 है, प्रवास की कौन सी धारा में स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है? प्रवास की कौन सी धारा में स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे पहला ग्रामीण से ग्रामीण की ओर। क्यों? क्योंकि गांव में जो विवाह होता है वो दूसरे गांव में किया जाता है। हमेशा जो देखा गया है कि स्त्रियों का विवाह दूसरे गांव में किया जाता है, इसलिए ज़्यादातर गांव से गांव में अगर प्रवास हो रहा है उसमें संख्या स्त्रियों की ज़्यादा देगा। इसका प्रमुख कारण है विवाह। विवाह के कारण स्त्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है और एक गांव में से दूसरे गांव में ही शादी की जाती है।